हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप चैनल को देखते हैं लेकिन क्या करते हैं कि उसमें आप उसको कमेंट नहीं करते हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि आप सही हम जो पढ़ा रहे हैं वो सही है कि नहीं। जैसे अगर एक डांसर को पिचकारी न मारा जाए तो उसको कैसे पता चलेगा कि हम सही डांस कर रहे हैं या नहीं। तो आप हम जो पढ़ाते हैं उसको आप अच्छा है या नहीं है, इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, यही आपसे उम्मीद है। अगर अच्छा रहेगा तो ठीक है बताइएगा, नहीं अच्छा रहेगा तो ये भी बताइएगा कि कहाँ पे हमको उसको सही करना है, क्या सही करना है, ये ज़रूर बताइए। जनन क्या होता है? जनन होता है कि जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसे जनन कहते हैं। यानी हर एक जीव अपने को ज़्यादा से ज़्यादा जनन करने की सोचता है। यानी अगर ज़्यादा जनन करेगा तभी जाके इस दुनिया में अस्तित्व बना रहेगा। अगर ज़्यादा जनन नहीं करेगा तो उसका जो अस्तित्व है वो विलुप्त हो जाएगा। इसीलिए हर एक जीव आप देखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जनन करता है ताकि उनका अस्तित्व इस दुनिया में बना रहे। तो आप देखते होंगे कि आम का एक जो गुठली है उससे बड़ा पेड़ होकर कई आम उसमें से फरते हैं। यानी कि एक मकई का एक दाना से कई मकई उसमें से फरते हैं। गेहूं के एक दाना से कई गेहूं के दाना हमको मिल जाते हैं। तो हर एक जीव ज़्यादा से ज़्यादा जनन करना चाहता है ताकि वो अपना अस्तित्व इस दुनिया में बनाए रह सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि उनका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए जनन जो है, जनन अपनी संख्या में, यानी जीव अपनी संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करने की सोचता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जनन के दो भाग होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन उस जनन को कहते हैं जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है। एक जनक भाग लेता है का मतलब है कि केवल उसमें या तो नर भाग लेगा या तो मादा भाग लेगा। यानी केवल एक जनक ही भाग लेता है, एक व्यष्टि ही भाग लेता है, इंडिविजुअल। तो उसको क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन कहेंगे। जैसे अलैंगिक जनन आपको ईस्ट में होता है, हाँ कवक में होता है, तो हाइड्रा में होता है, इस तरह से आपको स्पाइगोरा में होता है, प्लेनेरिया में होता है। तो ये सब जीव ऐसे जीव है जिसमें क्या होता है केवल एक जनक ही भाग लेता है। जैसे प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया को आप 3-4 भाग कर दीजिएगा, फिर वो वृद्धि करते करते क्या हो जाएगा? नया जीव बन जाएगा। इसी तरह से ईस्ट है, ईस्ट में जो है क्या होता है? मुकुल निकलता है। मुकुल निकलता है यानी एक ईस्ट है और उसमें से जब वो ईस्ट परिपक्व हो जाता है तब उसमें से एक मुकुल निकलता है और फिर वो एक नए जीव बन जाता है। तो उनका जो अनुवांशिक गुण है, जो पहले मातृ ईस्ट था उनका जो अनुवांशिक गुण है वो पहले जो उनका डॉटर हुआ, जो उनका डॉटर वाला भाग हुआ उनको, यानी नए ईस्ट बना, उसका जो अनुवांशिक गुण है दोनों का समान होगा। क्योंकि इसमें भिन्नता कब आएगा? भिन्नता आएगा जब आपका लैंगिक प्रजनन होगा। लैंगिक प्रजनन जब दो जनक एक दूसरे से मिलेंगे तब जाके विभिन्नता आएगा। जब एक ही जनक है तो इसमें जो जनक का आपको जो जनक पहले था उसी का अनुवांशिक गुण इसमें आया तो क्या हो जाएगा? उसका जो कहेंगे कि अनुवांशिक गुण है वो सेम रहेगा। इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन क्या होता है? वैसे विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन वैसे विभाजन को कहते हैं जिसमें कोशिका एक कोशिका से दो कोशिका में टूटता है। यानी एक कोशिका का पहले केंद्रक विभाजन होगा और फिर उसमें से कोशिका द्रव का विभाजन होगा और फिर लास्ट में एक कोशिका से दो कोशिका बन जाएगा। तो इसमें जो है समसूत्री विभाजन होता है। यानी कि सम मतलब बराबर, यानी दोनों बराबर बराबर भागों में विभाजन होता है। यानी पहले केंद्रिका आधा आधा हो जाता है, फिर जो है कोशिका का जो है कोशिका द्रव बराबर बराबर हो जाता है और फिर कोशिका एक नए कोशिका को जन्म देती है जिसका गुण पहले वाले कोशिका से बिल्कुल ही भिन्न रहता है, समान रहता है। अब देखिए इसमें कोई निषेचन की आवश्यकता भी नहीं है। इसमें जो है शुक्राणु और अंडाणु का भी कोई बनने का कोई मतलब नहीं है। यानी कि अलैंगिक जनन में आप देखिएगा कि क्या होता है, केवल एक जनक भाग लेता है, केवल एक जनक से ही नए जीव का निर्माण होता है। अब कई तो ऐसे पौधे हैं जैसे ब्रायोफिलम है, उसमें तो ऐसे पौधे हैं जिसमें से पत्ता से ही क्या होता है? नए जीव का निर्माण हो जाता है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये क्या हो गया? अच्छा, और भी है जैसे टिश्यू कल्चर है। टिश्यू कल्चर है उत्तक प्रबंधन, उसमें तो क्या आप पत्ता या कोई भी कोशिका का एक भाग ले लीजिए या कोई पत्ता ले लीजिए, जड़ लीजिए, तना लीजिए, कुछ भी एक छोटा सा ले लीजिए और उसको वैज्ञानिक तरीके से यानी उत्तक संवर्धन द्वारा एक नए जीव में परिवर्तित कर दिया जाता है जिसका गुण पहले वाले के गुण से बिल्कुल समान होते हैं।
वो अगर मान लें केला के पत्ता से आप केला अगर बनाना चाहते हैं, केला पौधा बनाना चाहते हैं उत्तक संवर्धन द्वारा, तो क्या होगा, सेम वैसे ही क्या होगा, उसका मिठास होगा, उसी तरह से उसका पत्ता होगा, लेकिन उसमें वैज्ञानिक तरीके हैं, तो उसमें थोड़ा सा पादप हार्मोन सब भी मिला दिया जाता है ताकि उनका जो वातावरण के अनुकूल परिस्थिति है उसको वो सह सके, उसमें जो है वृद्धि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, कम समय में वो पक जाए, ये सब अपने से मिला दिया जाता है। लेकिन जो उसका अनुवांशिक गुण है वो बिल्कुल ही नहीं बदलेगा, उसमें निषेचन की कोई आवश्यकता नहीं होगी, तो उसको कहेंगे क्या, अलैंगिक जनन कहेंगे। इसी तरह से आपको अलैंगिक जनन और भी बहुत सारे जीवों में होता है, और वो एक तो होता है विखंडन विधि द्वारा और दूसरा मुकुलन विधि द्वारा होता है, इसी तरह से उत्तक संवर्धन विधि द्वारा होता है। तो कई विधियों से अलैंगिक प्रजनन होता है। इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसको आप अगर नोट करना है तो कर लीजिए। आगे जीवों में अलैंगिक जनन की कौन कौन से विधियां हैं इसको हम लोग देखते हैं। पहला विखंडन ले लेते हैं, फिजन। फिजन क्या होता है, फिजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका टूट करके दो नए कोशिका उत्पन्न करेंगे, यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जनक कोशिका खंडित होकर दो कोशिकाएं उत्पन्न करती है, विखंडन कहलाती है। और ये जो विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन है ये अमीबा, पैरामेसियम, जीवाणु, युगलिना में होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कोशिका है जो जिसमें ये केंद्रक है। पहले ये केंद्रक का विभाजन हुआ, फिर इसमें कोशिका दर्भ का विभाजन हुआ और फिर टूट के दो कोशिका बन गया। कोशिका का टूटना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको कहीं अगर मरम्मत करना है, मरम्मत मान लो कि क्या हो गया कि आपका कहीं चोट लग गया या घाव हो गया, तो उस घाव को भरने के लिए जो कोशिका शरीर में है जीवित, उस कोशिका को टूट करके नया कोशिका नहीं बनेगा तो फिर हमारा घाव भरेगा कैसे। यानी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। कोशिका का विभाजन से ही क्षतिपूर्ति होता है। यानी अगर घाव है तो उसको ठीक होने के लिए कोशिका का विभाजन जरूरी है। हमारे शरीर में न्यूरॉन कोशिका है जिसका विभाजन नहीं होता है, लेकिन बाकी सब कोशिका का विभाजन होता है। लीवर का कोशिका में विभाजन सबसे ज़्यादा होता है, और न्यूरॉन कोशिका जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है, तंत्रिका कोशिका भी उनको बोलते हैं, उसमें विभाजन होता बहुत ज़्यादा, उसमें विभाजन नहीं होता है। मुकुलन क्या होता है, मुकुलन जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें जनक के शरीर के धरातल से एक कली का एक कली फूटेगी या फिर वर्ड निकल जाएगा, जिसके फलस्वरूप एक नए कोशिका का जन्म होगा। हाइड्रा में देखिए अलैंगिक प्रजनन, हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन मुकुल विधि द्वारा किस तरह से होता है। पहले तो ये हाइड्रा है, अब यहाँ पर एक मुकुल निकल गया, इसको ये मुकुल है या बर्ड कहेंगे इसको। तो यहाँ पे एक देखिए बर्ड निकल गया। अब इसी जीव से, इसी हाइड्रा से एक नया बर्ड निकल गया। धीरे धीरे ये बढ़ेगा और ये पूरा बढ़ गया है। अब ये जब परिपक्व हो गया कि इसको ये भोजन अकेले से ले सकता है, तो ये टूट कर गिर गया। यानी एक हाइड्रा से दो हाइड्रा, यहाँ पर ये हो गया आपको डॉटर हाइड्रा, और ये हो गया आपको पेरेंट हाइड्रा है, पेरेंट हाइड्रा। तो एक हाइड्रा से दो हाइड्रा बन गए। ये हाइड्रा जो है समुद्र के नीचे पत्थर पर चिपके रहता है, बहुत ही छोटा जीव है। लेकिन ये जीव क्या है कि एक हाइड्रा से, यानी अलैंगिक प्रजनन विधि द्वारा इसमें जनन होता है, इनकी संख्या में वृद्धि होता है कि एक हाइड्रा से दो हाइड्रा में परिवर्तित हो गया, एक नए संतान की उत्पत्ति हो गया। अब देखिए पुनर्जनन क्या होता है या रीजनरेशन क्या होता है या पुनरुद्भवन क्या होता है, ये आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। पुनरुद्भवन पूछता है कि निम्नलिखित में से किसका पुनरुद्भवन होगा या रीजनरेशन होगा। तो पुनरुद्भवन क्या होता है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाते हैं और ये खंड वृद्धि करके पुनः विकसित जीव बन जाते हैं। अब देखिए ये एक प्लेनेरिया जीव है, ये प्लेनेरिया अभी ये पूरा ये पेरेंट वाला प्लेनेरिया है, जनक है ये। अब इसको आप तीन कुंडी कर दीजिए, तीन भाग कर दीजिए, तीन खंड में कर दीजिए। ये धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। ये वाला भाग विकसित हो जाएगा, ये वाला भाग भी विकसित होकर फिर से नया जीव बन गया, ये वाला भाग भी विकसित होकर नया जीव बन गया। तो इसको कहते हैं अलैंगिक विधि द्वारा पुनरुद्भवन की ये अलैंगिक विधि है, जिसमें क्या है कि एक प्लेनेरिया को तीन भाग कर दिए और ये विकसित होकर एक नया प्लेनेरिया बन गया। ठीक है। बीजाणु जनन क्या होता है। बीजाणु जनन में
बीजाणु का निर्माण बीजाणुधानियों में होता है और ये चारों ओर से एक कठोर दीवार के द्वारा घिरा होता है ताकि बीजाणु को सुरक्षित मिल सके, और जब ये इसको अनुकूल परिस्थिति पाता है ये अंकुरित हो जाता है। तो ये अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर के एक नए पौधे का जन्म देते हैं, जैसे जीवाणु, कवक। आप पाँव रोटी पर आप एक पाँव रोटी देख लीजिए और इस पर ये जीवाणु पड़ा हुआ है, और इसी को बड़ा करके हमने इस कवक जाल को यहाँ पर दिखाया है या फफूंद जाल को यहाँ पर दिखाया है। जब ये अंकुरित, जब ये अनुकूल परिस्थिति को पाएगा, इसका जो बीजाणुधानी है ये फटेगा और फट करके ये बीजाणु, चूँकि हल्के होते हैं तो ये दूर दूर तक चले जाएंगे, ये ज़्यादा दूर तक चले जाएंगे और वहाँ पर जाके ये फिर से बढ़ना चालू कर देंगे। और वहाँ पर क्या होगा कि जब ये वो अनुकूल परिस्थिति फिर से पाएंगे, फिर से क्या होगा कि फिर से वो अंकुरित होना। कायिक प्रबंधन, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें भी अलैंगिक प्रजनन द्वारा जनन की क्रिया होती है। इस क्रिया में पादप शरीर का कोई भी कायिक अंग, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्तियां हो, कोई भी हो, ये उपयुक्त परिस्थिति में विकसित होकर एक नया पौधा उत्पन्न करते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कायिक प्रबंधन। जैसे आप गन्ना है, गन्ना का क्या करते हैं, तना को काट काट के इसको आप रोप दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। इसी तरह से आप पुदीना के लत्ती को काट दीजिए, या नहीं तो आप शकरकंद के लत्ती को काट दीजिए, स्ट्रॉबेरी है, अंगूर है, ये सब ऐसे पौधे हैं जिसको क्या करते हैं, तना, जड़, पत्ती, इस सब से नए पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं। अब एक देखिए ब्रायोफिलम की पत्ती है, ये ब्रायोफिलम जो है इस पत्ती से ही क्या करते हैं, एक पौधा का निर्माण हो गया। तो पत्ती से भी पौधे का निर्माण होता है, जड़ से भी होगा, जैसे जड़ से होगा, तना से होगा, पत्ती से होगा, ये सब सारे से क्या होता है, नए पौधे का निर्माण होता है, और ये अलैंगिक विधि द्वारा होता है। तो इसी को कहते हैं क्या, कायिक प्रबंधन। कायिक मतलब इसके कोई भी पार्श्व भाग से, कोई भी कायिक भाग से आप जो है एक नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं, और उसका गुण जो है पहले वाले के गुण से बिल्कुल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, इसमें भिन्नता बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा अलैंगिक जनन। आगे हम लोग जनन क्या होता है उसको देखेंगे। थैंक यू।